हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू एसडीएम मैथ सेंटर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 4, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी 1 देखिए क्या है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, यानी कि बदलेगी नहीं अगर उसके रोज़ और कॉलम्स आपस में बदल दिए जाए। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है। डिटर्मिनेंट लिया हुआ है ए बी सी फर्स्ट रो है, डी ई एफ सेकेंड रो है, जी एच आई थर्ड रो है। अभी इसको बदल करके इसके रोज़ को कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। देखिए ए बी सी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया यहाँ पर, डी ई एफ ये उस यहाँ पर सेकेंड रो है, यहाँ पर सेकेंड कॉलम हो गया, और जी एच आई यहाँ पर थर्ड रो है और ये यहाँ पर थर्ड कॉलम हो गया। अभी इनको एक्सपैंड करके अगर हम चेक करेंगे तो वैल्यू इसका अनचेंज रहेगा, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। ये डेल्टा है, ये डेल्टा 1 है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज़ और कॉलम्स आपस में बदल दिए जाएं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस। किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई दो रोज या कॉलम्स अगर आपस में बदल दिए जाए तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डेल्टा और डेल्टा 1 दो डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर दो कॉलम्स आपस में बदल दिए गए। डेल्टा में देखिए ए डी जी पहला कॉलम है, बी ई एच दूसरा कॉलम है, आपस में बदल दिए गए हैं। तो डेल्टा 1 ये हो गया। तो अभी इसको एक्सपांड करके देखेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी डेल्टा की, और इसको अगर एक्सपेंड करके अगर हम चेक करेंगे तो ये हमको माइनस डेल्टा मिलेगी, यानी कि ये डेल्टा 1 जो है इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रहेगा। ये कब हुआ? जब हमने इसके दो कॉलम्स को आपस में बदल दिया, कॉलम 1 की जगह पर कॉलम 2 और कॉलम 2 की जगह पर कॉलम 1। फिर थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है। इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are identical, all corresponding elements are same, then value of a determinant is 0। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो और थर्ड रो देखिए आइडेंटिकल है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 3 2 3, सेकेंड रो के एलिमेंट्स भी 3 2 3 हैं, और इसको एक्सपांड किया गया है यहाँ पर, और फाइनली हमको आंसर इसका 0 मिल गया। यानी कि ये थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम्स या रोज अगर आइडेंटिकल एक जैसे हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को देखिए, इसको मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको मैं अगर अंदर ले जा कर के मल्टीप्लाई करूँगा तो किसी एक रो के एलिमेंट्स को या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा हमने मैट्रिसेस में किया था कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, यानी कि मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो सारे ही एलिमेंट्स को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में वैसे नहीं है, किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में के कॉमन है
तो उसको बाहर निकाल सकते हैं ऐसे यहाँ पर। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। इसको अगर आसानी से समझा जाए तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को तोड़ करके, उनके एलिमेंट्स के दो दो टुकड़े करके इस तरह से दो डिटर्मिनेंट्स हम बना सकते हैं। सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स, दो डिटर्मिनेंट्स का सम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इसमें हमने दो दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दिया इस डिटर्मिनेंट को और दूसरा टुकड़ा इस डिटर्मिनेंट को। ये पहला एलिमेंट है जिसके दो टुकड़े हैं a1 एंड λ1। तो यहाँ पर a1 दिया गया है और यहाँ पर λ1 दिया गया है और दोनों भी डिटर्मिनेंट्स का सम है वो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट्स और तीसरा एलिमेंट को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ corresponding एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, then the value of a determinant remains the same। यानी कि इसका मतलब है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी अगर हम किसी दूसरे रो को किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको किसी रो में ऐड कर रहे हैं, तो जिस रो में हम ऐड कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं नए वाले रो से। जैसा कि हमने मैट्रिसेस में पढ़ा है उसी तरह से यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी भी कॉलम को अगर हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो किसी दूसरे कॉलम के इक्वी मल्टीपल्स के साथ ऐड करते हुए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी। तो दिस इज़ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। Subscribe to my channel SDM Math Center and don't forget to hit the bell icon.